नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का जो 4 वीडियो मैंने डाला है उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, चाहे वह झारखंड सहायक आचार्य हो, चाहे वह झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में इन सारे सवालों से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर में प्रिंट हुआ है तो दूसरा से हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित था। तो जब मैं क्लास ले रहा था उस समय मैंने बताया था कि भारतीय समाज जो थे, मतलब आर्य समाज में उस समय 4 भागों में विभाजित था। टोटल 4 भागों में विभाजित था। उसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो स्रोतों के रूप में धार्मिक साहित्य के कितने उपभाग किया गया है। यानी धार्मिक साहित्य जो बताए थे, यानी धार्मिक साहित्य में सबसे पहले बताए थे हिंदू, उसके बाद बौद्ध और जैन। तो मुख्य रूप से 3 जो था, 3 भागों में इसको बांटा गया था। हिंदू धर्म से जितने साहित्य मिलते हैं, बौद्ध साहित्य जितने हैं और जैन साहित्य हैं, इन तीनों के साहित्य के द्वारा ही प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें क्या है कि सबसे प्राचीन वेद का नाम पूछा है। कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीन है। तो उसमें हम लोग बताए थे कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसके बाद सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का वेद माना जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। कितने पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, तो ऋग्वेद के पश्चात किन ग्रंथों की रचना हुई थी। तो हम बताएं थोड़ा पूर्व ही कि क्वेश्चन नंबर 4 में बताए थे कि ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद है, उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद अरण्यक है और उसके बाद जो है उपनिषद की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पुराणों से कौन सी प्राचीन भारतीय राजवंशों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी जो पुराण है उससे कौन कौन से राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें है शिशुना, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन और गुप्त। इन सभी वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगर पुराणों में अगर विदेशियों का बात किया जाए तो उसमें से किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं शक के बारे में मिलती है, यवन, हुर्ण, ये सब क्या थे, विदेशी आक्रमणकारी थे। और इन सारे के बारे में जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जो पिटक है, क्या है, पिटक है, तो इसको त्रिपिटक भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो ये 3 हैं। 3 में कौन है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक, ये तीनों है पिटक में। पिटकों की रचना पूछ रहा है कहाँ और किस भाषा में हुई थी। यानी कि पिटक की बात किया जाए तो इसकी रचना कहाँ हुई थी, श्रीलंका में हुई थी और पाली भाषा में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में, तो देखते हैं कि इसका क्या है कि दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं, ये आपका 2 ग्रंथ हैं। इसमें से पहला आपका है महावंश और दूसरा है दीपवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, कि बुद्ध चरित्र की रचना किन रचनाकारों के द्वारा और किसके शासनकाल में हुई थी। तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष द्वारा बौद्धों के प्रसिद्ध ग्रंथ जातकों की संख्या, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया है, तो इसका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और अश्वघोष के द्वारा हुआ था। इसके बाद यहाँ जो है ये मिसप्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, तो है जैन धर्म के ग्रंथ सूत्र ग्रंथ कौन कौन सी है। जैन धर्म के सूत्र ग्रंथ कौन कौन सी है। तो यहाँ जैन धर्म की बात किया जाए तो कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, आचरांग सूत्र है, ये 3 सूत्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो आता है कि जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। यानी जैन ग्रंथ में भी ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। तो हेमचंद्र द्वारा रचित जो है परिशिष्ट पर्व, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो ऐतिहासिक महत्व की प्रथम ग्रंथ की रचना कौन सी है। यानी कि ऐतिहासिक महत्व में प्रथम ग्रंथ की रचना कौन सी है। तो ये है हर्षचरित्र, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया जो है हर्षचरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं कि आपका कि प्राचीन भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली ग्रंथ कौन सा है। तो ये चंद्रवरदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण राजतरंगिणी की रचना किसने की। तो ये जो है प्रसिद्ध विद्वान जो थे किसमें 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान थे कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो ये देखते हैं कि सौराष्ट्र जो है, सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र मतलब कि वर्तमान समय में जो गुजरात क्षेत्र है में रचित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। वहाँ देखिए रसमला, कृति कुमोदी, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग और प्रबंध कोश राजशेखर द्वारा, ये सभी जो है सौराष्ट्र की गुजरात में रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 19, उसमें क्या लिखा है। लिखा है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार भास की रचनाओं स्वप्न प्रवास संवाद या प्रतिज्ञा योग गंधर्णाएं से किसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ मिलती है वत्सराज उद्यन या उनकी समकालीन परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का बात किया जाए तो मौर्य काल की आरंभिक व्यवस्था के संबंध में कौन सी रचना जानकारी प्रदान करती है। तो ये मौर्य काल में जो है वह विश्वखत दत्त द्वारा विशाख दत्त द्वारा रचित जो है कौन मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के द्वारा रचित है। उससे हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि कालिदास ने अभिज्ञा शकुंतला में किसकी जानकारी दी है। कालिदास की जो रचना है, क्या रचना है, अभिज्ञा शकुंतलम, ये किसके बारे में जानकारी देती है। तो ये गुप्तकालीन परिस्थितियों के बारे में जानकारी देती है, गुप्तकालीन परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि मौर्य के उत्तराधिकारी श्रृंगों के बारे में कौन सा नाटक जानकारी देती है। तो ये कालिदास के द्वारा ही रचित जो है मालविका अग्निमित्र जो है, मालविका अग्निमित्र,
ये मौर्य के श्रृंगों के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 23 कि मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण जानकारी देती है मौर्य के बारे में। तो यहाँ देखते हैं कौटिल्य का जो लिखा हुआ है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही नाम है, वो अर्थशास्त्र में इसके बारे में प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो देखते हैं कि अभिलेखों की दृष्टि से किस शासक का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पाते हैं कि अभिलेख की दृष्टि से मानते हैं तो मौर्य वंश का जो शासक था अशोक, इसके काल जो है सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय इतिहास के निर्माण में किन अभिलेखों की सहायता मिलती है। तो यहाँ भारतीय इतिहास के जो निर्माण, इनकी भारतीय इतिहास जो लिखा गया है उस लिखने में कौन सी अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। तो अशोक की अभिलेख, कलिंगराज खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति और अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के महारेली स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त के भीतर स्तंभ लेख आदि, इन सभी के द्वारा भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट बात करते हैं सातवाहन शाकों या कुषाणों के संबंध में मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जो शाक हो गया, कुषाण हो गया, इसके बारे में अगर जानकारी किस पर निर्भर है तो ये सिक्कों पर निर्भर है। गुप्त काल के अधिकांश सिक्कों पर विष्णु एवं गरुड़ के चित्र अंकित है। किसका है? विष्णु एवं गरुड़। किस काल में? गुप्त काल में। तो ये जो अंकित होने से क्या प्रतीत होते हैं, तो इसमें प्रतीत होते हैं गुप्त शासक विष्णु उपासक, यानी कि गुप्त के जितने सारे शासक थे वह किसके उपासक थे, किसके भक्त थे, तो विष्णु के भक्त थे। इसलिए विष्णु एवं गरुड़ के चित्र अंकित मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ हम पाते हैं कि विदेशों से प्राप्त कौन सी स्मारक जो है भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में सहायता हुई है। विदेशों से प्राप्त, तो यहाँ देखिए जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर या प्रबंधनम मंदिर, कोमोडिया में अंकोरवाट मंदिर बेरिया में है और मुकरकमन से मिली विष्णु की प्रसिद्ध स्वर्ण मूर्ति, मालवा में शिव पार्वती गणेश की मूर्तियाँ, इन सारे के चीज़ों के द्वारा ही विदेश से जो प्राप्त हुई थी, इनसे भारतीय यानी कि प्राचीन भारतीय को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो देखते हैं क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किन किन विदेशी विवरणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ यूनानियों का विवरण, चीनियों का विवरण और तिब्बतियों का, यानी जो हम लोग बताए थे विदेशी स्रोत यानी विदेशी यात्री के बारे में, तो उसमें हम लोग देखे थे क्या यूनानी यात्री थे, चीनी यात्री थे और तिब्बती यात्री थे। इनके द्वारा ही इतिहास लिखा गया था और उनको समझने से आज प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी यूनानी विवरण जो है भारतीय इतिहास के संदर्भ में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। तो हेरोडोटस है, निरियाकस है, मेगास्थनीज है, डायमिकस, कॉर्टियस, एरियंस, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, ये जो है प्रमुख यूनानी विवरण है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तो देखते हैं क्या है। इसमें है कि
मेगास्थनीज की किस रचना से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका की। इनसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आए थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, फायान जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मुख्य तिब्बती विवरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ कंग्यूर एवं तंग्यूर जो है ये दो मुख्य तिब्बती विवरण हैं। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें किसका, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।